देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज तुझे चुनना होगा कि तुझे अपना पिता चाहिए या पति। राधा, तुम्हारे बाबा ने तो बहुत बड़ी बात कही थी, तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ राधा। पिता से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता राधा। हमें क्षमा कर दीजिए, पर आज तो हम पिता की जगह पति को ही चुनेंगे। तो ध्यान से एक बात सुन ले, आज से राधा हमारे लिए मर गई। हम बरसाने के पंडित रामेश्वर आज आप सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि हमारी बेटी राधा हमारे लिए आज से मर गई। और जब ये मरी गई है तो हम इसका श्राद्ध भी आज ही कर देते हैं। क्या बोल रही है? रामेश्वर, तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि जब ये रिश्ता बचा ही नहीं तो इसे विधि पूर्वक समाप्त करना ही आवश्यक है। रामेश्वर क्या कर रहा है? रामेश्वर, ये रामेश्वर मत करो ऐसा, बेटी है हमारी। क्या कर रहे हो तुम रामेश्वर? कुछ तो सोचो। राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। माँ जी, आप समझाइए ना रामेश्वर को। तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है रामेश्वर। रामेश्वर रुक जाओ, ये तुम सही नहीं कर रहे रामेश्वर। गोत्रे अस्मु पितामह शर्मा वसुरूपत तत्यमिदं तिलोदकम् गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। आज से हमारी ये बेटी राधा हमारे लिए मर चुकी है।
मोहन जी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे प्रभु, शर्म नहीं आती है क्या? बस राधा, मेरे भरोसे का तुमने सबके सामने मजाक बना दिया है। अरे क्या समझता था मैं तुम्हें, और तुम क्या निकली। पता है जब तुम घर में आई थी ना, मुझे तुम पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी के उन तारों को छेड़ना शुरू कर दिया है जो सबसे कमजोर थे। गुनगुन का ख्याल रखने लगी, कभी मजाक करके उसे हंसा देती थी, तो कभी उसकी मनपसंद चीज बना के उसे खिला देती थी तुम। कभी उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी, तो कभी लोरी सुनाकर सुला देती थी, और मैं बेवकूफ, मैं भगवान से कहता रहा कि आखिर में उसने मेरी बात सुन ली। मेरे और गुनगुन का ख्याल रखने के लिए उन्होंने एक फरिश्ता भेज दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो फरिश्ता अपने अच्छे कामों की कीमत मांगेगा मुझसे। तुमने गुनगुन को बोरवेल से बचाया ना, तुमने मुझे बस के बॉम्ब से बचाया, मुझे गुंडों से बचाया, तक कि मुझे सांप के जहर से बचाया तुमने। लेकिन अब समझ आ रहा है कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ना कि तुम मुझे अपने लिए छीन सको। अरे मुझे तो लगता था कि राधा तो ऐसी है कि राधा को रिश्तों की समझ है, वो रिश्तों को ना गहराई से जानती है, तभी तो जाकर उसने मेरे और गुनगुन के रिश्ते को ठीक किया। मुझे नहीं पता था यार कि तुम इतनी बुरी हो। सब लोग कहते थे कि तुमसे दूर रहो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया से लड़ बैठा मैं, और तुम दामिनी कहती रही मुझे कि मैं तुमसे दूर रहूं, मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हारे लिए मैं अपनी मां के खिलाफ गया, पता है तुम्हें? और जानती हो क्यों? क्योंकि विश्वास था मुझे तुम पर, लेकिन आज तुमने उस विश्वास की चिता ही जला दी। वो मोहन जो राधा की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था, तुमने उस पर धोखे का इल्जाम लगाया। वो मोहन जो राधा को छोटी सी चोट लगने पर डर जाया करता था, तुमने उस पर दिल तोड़ने का इल्जाम लगाया। आज भी तो तुम्हारी बातों में राधा के लिए गुस्सा कम और प्यार है। पर तुम आज भी ये बात नहीं समझ पा रहे हो मोहन। क्या कहती क्या हो तुम कि तुम मुझसे प्यार करती हो? यही कहती हो ना तुम, यह है तुम्हारा प्यार जो झूठ, चालाकी और साजिशों से भरी हुई है। तुम मतलबी हो, तुम धोखेबाज हो। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम्हारी चेहरे से, नफरत है मुझे तुम्हारे होने से यार, और घिन आती है जब तुम मेरे सामने खड़ी होती हो। मोहन, लड़की को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। फैसला लो, या तो राधा से शादी करो या गुनगुन को हमेशा के लिए भूल जाओ। मोहन नहीं, देखो इनकी बातों में मत आओ।
हम गुनगुन की कस्टडी का केस ना लड़ेंगे और देखना हम जीतेंगे भी। गुनगुन को कहीं नहीं जाने देंगे मोहन। प्लीज डोंट डू दिस। हाँ बेटा थोड़ा समझो। इतना कुछ होने के बाद आपको लगता है मिस्टर मोहन कि आपकी बेटी की कस्टडी का केस आप जीत पाएंगे? देखिए, अगर इस इंसान ने राधा से शादी नहीं की ना तो हम इसे और इसके घर वालों को नहीं छोड़ेंगे, यही धरने पे बैठ जाएंगे। आप ये क्या बोल रही है मोहन? जल्दी फैसला करिए मिस्टर मोहन। मोहन सही फैसला लो, राधा से शादी कर लो प्लीज। मोहन जी चलिए शादी कर लेते हैं। नहीं मोहन देखो, प्लीज राधा की बात मत मानना प्लीज। शादी करनी है ना तुम्हें मुझसे, ठीक है? अब हम वो करेंगे जो तुम चाहती हो। तो याद रखना, ये शादी जो है ना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। शादी करनी है ना मुझसे, तो मैं करूंगा तुमसे शादी। मोहन भैया क्या? अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? मोहन हमारी बात सुनो मोहन बेटा। मोहन जज्बातों में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते मोहन। मोहन भैया सोच समझ के लिखा है। कितनी धोखेबाज हो तुम राधा। यही चाहती थी ना तुम? अरे तुम जैसी 2 टके की लड़की और चाहती भी क्या? सारी इज्जत शर्म बेच के आखिर फंसा ही लिया तुमने मोहन को। तुम ना राधा, तुम सिर्फ एक चोर हो जिसने किसी और के पति को चुराया है। बस दामिनी जी। दूसरे के पति नहीं, ये हमारे पति हैं। दूसरी औरत हम नहीं, आप हैं। आधी दुल्हन भी ना हम नहीं, आप है दामिनी जी। मोहन जी को छीनने की कोशिश ना हमने नहीं किया दामिनी जी, आपने की। बकवास ना बंद करो राधा, बहुत हो गया। मुकुटमणि हरिणी प्रिये पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये राधे राधे। राधे 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 शक्ति रूप धर लो तुम आके, शक्ति रूप धर लो तुम आके। राधे 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 राधे। इस चुनरी पर और मोहन जी के जीवन पर अब से अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है दामिनी जी।
और अब से ना तो मोहन जी पर आपका कोई अधिकार है और ना ही उनसे कोई रिश्ता। जबरदस्ती का रिश्ता रहा। मोहन के दिल में ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है तो फिर ये पगड़ी वहां क्यों पड़ी है? ऐसे मोहन जी ने पहले से इनकार कर दिया था ना। आइए आपको पगड़ी बांधते हैं। नहीं, कुछ चीजों पर ना उन्हें करने वालों का नाम लिखा होता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये पगड़ी हम उन्हें पहनाने वाले थे। ये लो दामिनी। मोहन जी, चलिए रस्में शुरू करते हैं।
अब फेरे की विधि प्रारंभ करते हैं। पहले फेरे में वर वधू को वचन देता है। पंडित जी, नॉर्मल शादियां तो आपने बहुत करवाई है ना, ये तो स्पेशल शादी है। देखिए आपने ऐसी शादी नहीं ना, तो अगर शादी स्पेशल है तो फेरे भी स्पेशल होने चाहिए। तो इन फेरों के वचन मैं सुनाऊंगा। तो मेरा पहला वचन, मैं शादी करके तुम्हें पछताने के सारे मौके दूंगा। एक पल के लिए भी तुम्हें इस शादी से खुशी नहीं मिलेगी। कार्येषु दासी करणेषु मंतरी भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी क्षमयेषु धरित्री षट्धर्मयुक्त कुलधर्मपत्नी। दूसरा वचन, तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। कार्येषु दासी करणेषु मंतरी भोजेषु माता शयनेषु रंभा कार्येषु दासी करणेषु मंतरी। तीसरा वचन, मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर करूंगा और करता रहूंगा। रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु धरित्री षट्धर्मयुक्त कुलधर्मपत्नी। रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु धरित्री षट्धर्मयुक्त। चौथा वचन, तुम जो कुछ भी कहोगी ना, मैं उसका उल्टा करूंगा। जिस भी चीज से तुम्हें डर है ना, मैं वही करूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पांचवा वचन, मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा ना कि तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। छठा वचन, तुम प्यार का एक शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे, लेकिन मुझसे मिलेगी तुम्हें सिर्फ नफरत। कार्येषु दासी करणेषु मंतरी भोजेषु माता शयनेषु। अब सातवां वचन, मोहन जी, ये वचन आपने ली, एक वचन लेने का मौका हमें भी तो दीजिए। हम आपको वचन देते हैं मोहन जी, चाहे जो भी हो जाए, हम आपसे प्रेम करते रहेंगे। षट्धर्मयुक्त कुलधर्मपत्नी रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु धरित्री षट्धर्म। आप हमें जितनी बार पीड़ा देते रहेंगे, हम उतनी बार आपसे प्रेम करते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। आप हमारे साथ जज जो करें, हमारा प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ता रहेगा। और
अपने जीवन की आखिरी सांस तक सिर्फ आप ही से प्रेम करते रहेंगे। और मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता रहूंगा। राउंड मार ले। और कुछ बचा है? हाँ मोहन जी, तुलसी जी की एक निशानी है हमारे पास। इस पर मैंने अपना नाम क्यों लिखवाया है? क्यों? ताकि ये मंगलसूत्र इस बात का सबूत हो कि मोहन जो है ना वो तुलसी का था, है और हमेशा रहेगा। ये तो तुलसी का मंगलसूत्र कहाँ है? तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जब तुम तुलसी के जोड़े को जमीन से निकालकर चुरा सकती हो। मंगलसूत्र क्या चीज है? राधा, आज तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुमने मेरे मोहन को मुझसे छीना है राधा। मैं तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं जीने दूंगी।